हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी क्या होते हैं और इसके डिफरेंस क्या है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने फाइल बना के रखी है शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉपी क्या होता है। कॉपी तो जैसे ये मेरे पास एक एलिमेंट है और उसके अंदर हमारे पास डाटा है 1 2 3। मैंने इसका जितना भी डाटा है इसको हम नाम दे देते हैं A एंड इसको हम दे देते हैं B। तो इसका जितना भी डाटा है वो मैंने इसके अंदर कॉपी करना है। तो उस कॉपी करने के बाद इसके बाद हो क्या जाएगा, इसके बाद इसका हो जाएगा 1 2 3, इसका एलिमेंट का नेम हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि शैलो कॉपी क्या होता है। तो दोस्तों शैलो कॉपी ये है कि मान लो इस एलिमेंट का जितना भी एलिमेंट है ये कॉपी हो इसमें, बट एलिमेंट की वैल्यू कॉपी ना हो कि एलिमेंट की लोकेशन हो, मेमोरी हो कि ये जो डाटा पड़ा है, मान लो यहाँ पर 1 है तो ये 1 कहाँ पे पड़ा है, तो लोकेशन हो, लोकेशन कॉपी होगी और लोकेशन पे क्या पड़ा है 1, तो 1 डिस्प्ले होगा बट बैकएंड में काम क्या कर रहा होगा, इसका मेमोरी, तो बैकएंड में इसकी मेमोरी काम कर रही होगी। बट डीप कॉपी में क्या होता है, उसकी वैल्यू कॉपी होती है रेदर देन इसका लोकेशन। अगर मेमोरी कॉपी हो रही है तो अगर हम इसमें भी कुछ चेंज करेंगे, तो जैसे अगर 2 की जगह हमने 4 कर दिया तो इसमें भी 2 की जगह 4 होना चाहिए। तो जी हाँ, शैलो में 2 की जगह 4 हो जाएगा। बट डीप कॉपी में जहाँ पर सिर्फ वैल्यू कॉपी हो रही है, उसका डाटा नहीं, तो उसकी सिर्फ क्या होगा, उसका अगर मान लो इसमें 3, अगर इसकी वैल्यू मैं 3 कर रहा हूँ तो इसमें 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अपने VS कोड पे और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक ओल्ड लिस्ट है और इसके अंदर डाटा पड़ा है 1 2 3 4 5। ये मान लो इसका डाटा पड़ा है हमारे पास 1 2 से लेके 5 तक। एंड इसको हम प्रिंट कर लेते हैं ओल्ड लिस्ट एंड सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। तो ओल्ड लिस्ट, अब इसको हमने कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है हमने करना है मॉड्यूल इंपोर्ट करना है जिसका नाम होगा कॉपी। तो अभी हम कॉपी ना देकर अभी हम नॉर्मल मेथड देखेंगे कि एज ए नॉर्मली इसको कैसे इंपोर्ट करना है, एज ए नॉर्मली इसको कैसे कॉपी करना है। तो नॉर्मली करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया L2 या न्यू लिस्ट बनाते हैं, न्यू लिस्ट, और जितना भी ओल्ड लिस्ट है उसको हम कर देते हैं इसके अंदर कॉपी। तो ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं न्यू लिस्ट। तो न्यू लिस्ट अगर हमने यहाँ पर किया तो न्यू लिस्ट जैसे ही हमने यहाँ पर टाइप किया और इसको हम रन करते हैं तो दोस्तों देखना ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये होगा क्या, न्यू लिस्ट एंड ओल्ड लिस्ट की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो अब हमें देखना है कि ये इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इसका मेमोरी लोकेशन को कॉपी करता है रेदर देन इसकी वैल्यू। तो उसके अनुसार अगर मैं इसकी वैल्यू भी चेंज करूँ, 3 की जगह अगर मैं 4 कर दूँ या 9 कर दूँ तो इसमें भी 9 होना ही चाहिए। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। तो ओल्ड लिस्ट में अगर मैं 3 की वैल्यू 9 कर देता हूं, तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं एक बार क्या आ रहा है इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, ओल्ड लिस्ट तो मैंने पहले यहाँ पर इसको प्रिंट किया था, इसको
चेंज करने से पहले, तो यहाँ पर भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हम एक बार दोबारा इसको रन करते हैं। तो पहले ओल्ड लिस्ट आया 1 2 3 4 5। अब सेकंड में आया, जैसे हमने इसकी वैल्यू चेंज की कि ओल्ड लिस्ट की जो सेकंड पोजीशन पर है 0 1 2, जो सेकंड पोजीशन पर है उसकी वैल्यू कर दो 9। एंड तो क्या किया इसने, इसने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, तो यहाँ पर ये 9 लेकर आया। एंड जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मेमोरी को लोकेट करता है, मेमोरी को कॉपी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने इसकी वैल्यू भी 9 चेंज कर दी। तो ये होता है हमारे पास शैलो कॉपी। अब हम देखते हैं डीप कॉपी क्या होता है। तो जितना भी पहले हमारे पास हमने कोड लिखा है इसको करते हैं अब कमेंट। एंड अब हम देखेंगे डीप कॉपी। एंड चलिए हमने यहाँ पर डीप कॉपी देखा है, तो अब हम इसको दोबारा से पहले ऊपर से ये हम कॉपी करते हैं, जितना भी है ये कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ से इसको कमेंट से हटाते हैं। एंड चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो कॉपी किया ये ऐसा नहीं आएगा, इसके अंदर जो कॉपी करने का होगा ये हम कैसे करेंगे, ओल्ड लिस्ट डॉट कॉपी। एंड हमने दो इसको राउंड ब्रैकेट से हमने क्लोज कर देना। दैट इज ये एक फंक्शन है, एक मॉड्यूल है इसका, तो ये उसका एक मेथड है कॉपी। हमने शैलो में क्या किया था, डायरेक्ट उसको हमने इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने इक्वल कर दिया था, बट इसमें हमने उसकी वैल्यू कॉपी की है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, प्रिंट न्यू लिस्ट एंड यहाँ पर एक बार और कर देता हूँ, प्रिंट ओल्ड लिस्ट एंड चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या अब ये कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों अभी तक कॉपी हो रहा है। अब हम इसकी वैल्यू को हम करते हैं चेंज, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये कर रहा है काम कि नहीं कर रहा है। तो हमने ओल्ड लिस्ट की जो वैल्यू है इसमें थर्ड की जगह हमने लिखना है 9। एंड चलिए अब रन करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों ये देखिए ओल्ड लिस्ट पहले हमने चेंज नहीं किया था, तो ये पहले पूरा 1 2 3 4 5 आया। उसके बाद न्यू लिस्ट, तो न्यू लिस्ट में जैसे हमने ओल्ड लिस्ट बनाया एंड 9 डाला, तो यहाँ पर तो अभी हमने डाला है। उसके बाद न्यू लिस्ट क्या किया, इसने इसकी वैल्यू को कॉपी किया। यहाँ पर उसने कॉपी कर लिया था, यहाँ पर उसने क्या किया, उसका कॉपी कर दिया है अपने वैल्यू को, यानी हमारी न्यू लिस्ट बन चुकी है। अगर मैं इसके बाद भी एक न्यू लिस्ट प्रिंट कर दूं, प्रिंट न्यू लिस्ट एंड न्यू लिस्ट, रन करके देखते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, पहले इसने ओल्ड लिस्ट किया 1 2 3 4 5, उसके बाद न्यू लिस्ट 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो चेंज हो गया, तब भी 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये है डीप कॉपी। इसने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब उसके बजाय आप ओल्ड लिस्ट में जो भी चेंज करो, हमारे न्यू लिस्ट में कोई भी दिखेगा नहीं, कुछ भी अमेंट नहीं होगा। अब इसके बाद अगर ओल्ड लिस्ट प्रिंट करते हैं तो ओल्ड लिस्ट में वैल्यू इसकी चेंज हो रही है, बट न्यू लिस्ट में नहीं हो रही है। अगर मैं न्यू लिस्ट में करूँगा तो जाके होगी, क्यों नहीं होगी। तो न्यू लिस्ट में भी करके देखते हैं। तो न्यू लिस्ट की जो हमारे पास थर्ड पोजीशन है उसको कर दो 10। एंड चलिए अब हम, अच्छा तो हमने यहाँ पर तो कॉपी तो किया नहीं, तो चलिए इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। एंड चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ओल्ड लिस्ट पहले 1 2 3 4 5, न्यू लिस्ट 1 2 3 4 5, एंड पहले तो उतना सेम था। ओल्ड लिस्ट
हमने यहाँ पर अमेंड किया था तो 9 हो गया, न्यू लिस्ट में अमेंड किया 10 हो गया। तो देखा दोस्तों, ये काम करते हैं ऐसे। तो शैलो कॉपी और डीप कॉपी को देखने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। तो बट वो जो होता है वो मल्टी डिमेंशनल एरे के ऊपर ही काम करेगा, वो सिंगल डिमेंशनल एरे के ऊपर काम नहीं करता, सिंगल डिमेंशनल लिस्ट के ऊपर वो काम नहीं करता है। तो उसके लिए हम करते हैं इंपोर्ट कॉपी। हमने कॉपी इंपोर्ट किया, अब हम लिस्ट बनाते हैं L1 का काम थोड़ा न्यू लिस्ट लेते हैं यार, न्यू लिस्ट। एंड हमने सेकंड 2 डिमेंशनल एरे बनाना है, 2 3 4 5 6। अब प्रिंट करते हैं, हम किसको प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करते हैं न्यू लिस्ट को। तो यहाँ पर हम लग करा के प्रिंट न्यू लिस्ट। तो यहाँ पर अगर हम ओल्ड लिस्ट दें तो वो अच्छा नहीं लगेगा क्या? तो ओल्ड लिस्ट एंड प्रिंट कर दो यहाँ पर भी ओल्ड लिस्ट। तो यहाँ पर हमने ओल्ड लिस्ट करके हमने इसको प्रिंट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि इसको कॉपी कैसे करना है। तो इसको कॉपी करने के लिए मान लो हमने यहाँ पर बनाया न्यू लिस्ट, तो न्यू लिस्ट लगाया एंड न्यू लिस्ट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी डॉट कॉपी किसको करना है, हमने कॉपी करना है ओल्ड लिस्ट को। एंड यहाँ पर अब अगर मैं पेस्ट करता हूँ न्यू लिस्ट को एंड चलिए अब रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये चेंज तो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर कॉपी हुआ, ये देखिए अभी तक तो यहाँ पर सक्सेसफुल कॉपी हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर ओल्ड लिस्ट में अगर मैं अमेंड करूँ कि मान लो जो उसकी फर्स्ट एरे में जो 0th वैल्यू है उसकी जगह कर दो x को, उसकी जगह कर दो x को। एंड चलिए अब रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यू लिस्ट में इसने x कर दिया है चेंज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ओल्ड लिस्ट भी अगेन प्रिंट करूँ तो ओल्ड लिस्ट भी यहाँ पर वो तो चेंज करेगा क्योंकि हमने चेंज ही ओल्ड लिस्ट में किया है। तो ओल्ड लिस्ट में भी इसने चेंज किया, न्यू लिस्ट में भी इसने चेंज किया। तो अब अगर हम देखते हैं डीप कॉपी, तो जैसे पूरा ऐसे सेम रखते हैं, हम सिर्फ कॉपी को हम डीप कॉपी बना देते हैं। एक होता है हमारे पास डीप कॉपी, तो डीप कॉपी के ऊपर किया तो हमने तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड डीप कॉपी में सिर्फ ओल्ड लिस्ट में हुआ। अगर मैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर चेंज करने के बाद मैंने न्यू लिस्ट को प्रिंट किया है, चेंज करने के बाद न्यू लिस्ट को प्रिंट किया है, यानी हमारा चेंज हो जाना चाहिए था। बट यहाँ पर जो हमारा चेंज नहीं हुआ न्यू लिस्ट, इसका मतलब ये है कि ये काम कर रहा है, हमारे न्यू लिस्ट में चेंज नहीं हुई है, ओल्ड लिस्ट में चेंज हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगर नहीं समझ आया होगा, मैं नीचे इसका आपका पूरा समझा के मैंने ब्लॉग बना के नीचे रखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप उसको देखना समझना। एंड बहुत अच्छे से समझाया है मैंने ब्लॉग में, पूरा आपको रिटर्न स्टेटमेंट मिला है, तो आपको ज़रूर ना ज़रूर समझ आएगा, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम कुछ और न्यू लेकर आएंगे पाइथन के रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, अभी मुझको दीजिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर देना।